फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आनंद करियर इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, नाउ अब हम देखेंगे फेस कंट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी क्या है। इसके अन्य नाम है कलापवर्शी या फिर हम इसे बोलते हैं फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। तो ये क्या होता है हम देखते हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमने सूक्ष्मदर्शी देख लिया है, दूरदर्शी देख लिया है, एंड अब हम देखेंगे कलापवर्शी सूक्ष्मदर्शी। सो फ्रेंड्स, अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा हुआ है तो देख लीजिएगा। मैं बीएससी सेकेंड ईयर की फर्स्ट यूनिट से कंटिन्यूस वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू सिलेबस। एंड नाउ अभी हम विवर्तन जो कि थर्ड यूनिट है वही देख रहे हैं। इसका एक चैप्टर हमने उठाया है फेस कंट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी। हम ये देख लेते हैं कि कलापवर्शी बनाया क्यों गया है। तो अभी तक हमने सूक्ष्मदर्शी एंड दूरदर्शी को देखा हुआ है कि सूक्ष्मदर्शी क्या होता है एंड दूरदर्शी क्या होता है। अगर मैं सिंपली आपसे क्वेश्चन करूँ तो आपका सिंपली एक जवाब होगा कि जो दूरदर्शी है उससे दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हम यूज़ करते हैं, सूक्ष्मदर्शी जो है उसको हम पास की वस्तुओं को देखने के लिए यूज़ करते हैं। इनमें कॉमन वर्ड क्या है कि वस्तुओं को देखने के लिए हम इन प्रकाशिक यंत्रों का यूज़ करते हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो कि इनके प्रत्येक भाग में जो है इसकी मोटाई समान होती है और अपवर्तनांक ही डिफरेंट हो सकता है। तो मतलब वस्तुओं का क्या काम होता है कि वहाँ इनके ऊपर क्या होता है, प्रकाश आपतित होता है एंड इन्हें वह रिफ्लेक्ट करती है। तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनके प्रत्येक भाग पर जो है प्रकाश की जो रिफ्लेक्शन की जो इंटेंसिटी है, मतलब तीव्रता है, प्रकाश आपतित हुआ एंड प्रत्येक भाग पर समान तीव्रता की जो है प्रकाश रिफ्लेक्ट होती है। तो हमें केवल आउटलाइन ही मेजर होती है। मतलब हम इस ऑब्जेक्ट को अगर हम देखते हैं तो हमें सिर्फ इस ऑब्जेक्ट की आउटलाइन ही नज़र आती है। हमें इसके अंदर के पार्ट्स का, हम इसका अंदर के वितरण का अध्ययन नहीं कर सकते। इस प्रकार के यंत्रों वस्तुओं को, ऑब्जेक्ट्स को, स्पेसिमेन को देखने के लिए हमें कलापवर्शी का उपयोग करना होता है। जिन ऑब्जेक्ट्स का जो रिफ्लेक्शन है सतह में, कोई भी जो सरफेस है उसमें एक समान जो है रिफ्लेक्शन होता है, तीव्रता एक समान होती है, जिससे हमें केवल उस ऑब्जेक्ट की आउटलाइन नज़र आती है। हम उस ऑब्जेक्ट के जो आंतरिक पार्टिकल है उनके बारे में नहीं देख सकते, उन्हें अध्ययन नहीं कर सकते। हम इसका यूज़ करते हैं कलापवर्शी का कि हम इसे अध्ययन कर पाएँ। जो स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं ऑब्जेक्ट्स, उनको देखने के लिए हम कलापवर्शी का यूज़ करते हैं। अब हम डेफिनेशन देखेंगे कलापवर्शी की, आफ्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा। कलापवर्शी की डेफिनेशन क्या है। ऐसे सूक्ष्मदर्शी होते हैं यहाँ जिसमें प्रतिदर्श जो कि स्पेसिमेन है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे जो प्रतिदर्श वर्ड यूज़ हुआ है वह ऑब्जेक्ट के लिए हुआ है। तो ऐसे सूक्ष्मदर्शी जिसमें प्रतिदर्श के भिन्न भिन्न भाग से प्रकाश गुजरते समय होने वाला कला में जो परिवर्तन होता है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके भिन्न भिन्न भाग में क्या है, प्रकाश आंतरित होता है, उसके भिन्न भाग से प्रकाश गुजरता है। तो उसके कलाओं में क्या होगा, परिवर्तन होगा। कला में परिवर्तन जो है, प्रतिदर्श जो है हमारा ऑब्जेक्ट के प्रतिबिंब की तीव्रता में परिवर्तन में बदल जाता है। अब जो कलाओं में परिवर्तन हो रहा है, अब इसका जो हमें प्रतिबिंब दिखेगा, अगर हमने ये ऑब्जेक्ट लिया हुआ है एंड अगर हम यहाँ से इसमें लाइट जो है गुजर रहा है इससे, इसकी इमेज हमें फॉर्म होगी। यहाँ पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, अगर आपने देखा होगा कि आप जब धूप में खड़े होते हैं एंड सूर्य यहाँ पे है तो आपकी परछाई आपको यहाँ पर नजर आएंगी और आपसे बड़ी आएंगी। जब आप किसी वस्तु से प्रकाश गुजरता है तो इसका प्रतिबिंब है, इसमें जो है कलाओं में क्या होता है, अंतर होता है, प्रतिबिंब डिफरेंट हो जाता है। तो प्रतिबिंब की तीव्रता में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, बदल जाते हैं। इस प्रकार के सूक्ष्मदर्शी को कलापवर्शी सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। आप जो प्रतिदर्श वर्ड है, अगर आपको टफ लग रहा है तो डेफिनेशन में आपको बोल देता हूँ, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। ऐसे सूक्ष्मदर्शी जिसमें ऑब्जेक्ट के विभिन्न भागों में प्रकाश के गुजरते समय होने वाला कला में परिवर्तन ऑब्जेक्ट के प्रतिबिंब में तीव्रता में परिवर्तन में बदल जाता है, इस प्रकार के सूक्ष्मदर्शी को कलापवर्शी सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है कि इसका जो इससे गुजरने वाले जो प्रकाश है, ऑब्जेक्ट से गुजरने वाला प्रकाश
के कारण ऑब्जेक्ट की कलाओं में जो परिवर्तन होता है वह प्रतिबिंब की तीव्रता में परिवर्तित हो जाता है एंड हम उसे मेजर कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को। अब हम देख लेते हैं इसकी संरचना। इस प्रकार से आप चित्र को देखें तो अच्छे से आपको पूरा चित्र दिखेगा। यह है कलापेवर्षी की प्रकाशीय व्यवस्था। यह है हमारा कलापेवर्षी सूक्ष्मदर्शी की प्रकाशीय व्यवस्था। अक्सर एग्जाम में यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप पहले चित्र ही बनाइएगा ताकि हम जब किसी भी ऑब्जेक्ट का यंत्र का पहले जब चित्र बना लेते हैं तो हमें उसके बारे में संरचना लिखने में बहुत ईजी होता है, क्योंकि जो चित्र में बनाया हुआ होता है वही यहाँ पे लिखना होता है। इसकी संरचना को समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ प्रकाश स्रोत है, जैसे कि प्रकाश आता है, यहाँ पे एक समतल दर्पण M लगा दिया जाता है, यहाँ पे एक डायफ्राम होता है D एंड लेंस L1 होता है, लेंस L2 होता है, एक प्रतिदर्श तल होता है जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब ऑब्जेक्ट रखा होता है, एंड लेंस L3 के थ्रू हमारे एक कला प्लेट है जिसमें हमारा प्रतिबिंब बनता है, जिसे हम लेंस L4 एंड लेंस L5 के थ्रू अपनी आंखों द्वारा देख लेते हैं। इसका जो आकृति है, प्रतिबिंब चित्र जो बनता है उसे हम देख लेते हैं। या अब हम इसकी संरचना को देखते हैं। चित्र में कलापेवर्षी सूक्ष्मदर्शी की प्रकाशीय व्यवस्था प्रदर्शित की गई है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया हुआ है। इसमें एक संकीर्ण वलयाकार एंगुलर डायफ्राम D होता है, जिसे चित्र A में प्रदर्शित किया गया है। डायफ्राम क्या होता है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे जो चित्र A है हमारा वलयाकार डायफ्राम यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। यह होता है हमारा वलयाकार डायफ्राम, जो कि प्रकाश स्रोत से आने वाला प्रकाश जो है डायफ्राम के थ्रू लेंस L1 और L2 के जरिए जो हमारा प्रकाशिक तल है उस पर फोकसित होता है, ऑब्जेक्ट में फोकसित होता है, और उसके डायफ्राम के जरिए क्या हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है डायफ्राम पर। यह होता है डायफ्राम, वलयाकार डायफ्राम कहते हैं हम इसे। एंड यहाँ जो चित्र B है इसे हम कहते हैं कला प्लेट। यह होती है कला प्लेट जो कि हम आगे देखेंगे। एंड यह है डायफ्राम। डायफ्राम कर आप ध्यान दीजिए, इस प्रकार से होता है डायफ्राम। क्या होता है, जो हमारा स्रोत है, सोर्स है, उससे लाइट आता है, एंड लाइट जो है समतल दर्पण हमारा उस पर आपतित होता है, एंड आपतन के बाद जब वह रिफ्लेक्ट होता है तो परावर्तन से वह डायफ्राम में जाता है। डायफ्राम से होकर वह लेंस L1 व L2 की सहायता से प्रतिदर्श पर फोकसित किया जाता है। आप यहाँ पे चित्र में देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आने वाला है। यहाँ हमारा लाइट सोर्स होता है, एंड यहाँ से जब यह लाइट है जो कि सोर्स से आता है, समतल दर्पण को इस प्रकार से यहाँ पे व्यवस्थित किया जाता है कि वह समतल दर्पण पे आए एंड रिफ्लेक्शन के पश्चात डायफ्राम में जाए। यहाँ पे प्रकाश आपतित हुआ एंड समतल दर्पण से यह परावर्तित होकर डायफ्राम D के द्वारा, यह होता है डायफ्राम D, जो कि मैंने चित्र आपको A में जो कि वलयाकार होता है। यह समतल नहीं होता है, वलयाकार होता है। यहाँ पे चित्र में लीनियर फॉर्म में वह दिखाया हुआ है। एंड डायफ्राम के द्वारा यह लेंस L1 और L2 के द्वारा यह फोकसित होता है। डायफ्राम क्या करता है, जो प्रकाश आया हुआ है उसको ऑब्जर्व करता है एंड लेंस L1 और L2 को देता है। लेंस L1 एंड L2 जो है इसे प्रकाशिक तल में फोकसित कर देते हैं, जहाँ पर हमारा स्पेसिमेन ऑब्जेक्ट रखा होता है। अब क्या है, लेंस L1 व L2 द्वारा डायफ्राम D का जिस स्थान पर प्रतिबिंब बनता है। अब लेंस L1 और L2 के द्वारा हमारा डायफ्राम D पर फॉर्मेशन होगा चित्र का, क्योंकि डायफ्राम ने क्या किया था, डायफ्राम D से होकर लेंस L1 व L2 की सहायता से जो है प्रतिदर्श पर जो लाइट है हमारा वह फोकसित कर दिया जाता है, एंड लेंस L1 व L2 के द्वारा डायफ्राम के एक भाग पर हमें क्या होता है, प्रतिबिंब प्राप्त होता है। डायफ्राम D का जिस भाग स्थान पर प्रतिबिंब बनता है वहाँ एक कला प्लेट बन जाती है। एक कला प्लेट P, जिसे हम प्लेट P कहते हैं, P नाम दिया है, लगा दी जाती है। जिस स्थान पर डायफ्राम के जिस स्थान पर वह चित्र बनता है वहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, वहाँ पर एक कला प्लेट लगा दी जाती है। कला प्लेट को चित्र B में प्रदर्शित किया गया है। अब देखिए डायफ्राम यहाँ पे लाइट एकत्रित किया, लेंस L1 एंड L2 के जरिए वह और फोकसित हो जाते हैं, उसका प्रतिबिंब हमें डायफ्राम पे प्राप्त होता है। अब डायफ्राम पे जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है उसमें हम एक कला प्लेट लगा देते हैं L3 के जरिए। देखिए यहाँ पे एक कला प्लेट लगी हुई है जिसे हमने P से प्रदर्शित किया हुआ है। अब
यहाँ जो है लीनियर फॉर्म में, समतल एंड लीनियर फॉर्म में खांचे के रूप में यहाँ पे आपको दिख रही है। यहाँ देखिए, यहाँ भी बलयाकार होती है। यहाँ पे जो बलयाकार खांचा आप देख रहे हैं, यह होता है डायफ्राम। यह होता है डायफ्राम साइट जो आसपास का है। अब इसके जिस स्थान पे हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ये है कला प्लेट। ये अंदर जो आपको रिंग दिख रही है, यह होती है कला प्लेट, जो कि खांचे, जिसमें क्या होता है, खांचा होता है, उभार होता है, खांचा या उभार होता है। सो कला पेवर्सी के थ्रू हम ऐसे ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं जिसके आंतरिक भाग पे जो रिफ्लेक्शन है समान हो रहा है। देखिए, भिन्न इंटेंसिटी ऑब्जेक्ट के भिन्न भिन्न भाग पे भिन्न भिन्न होती है। खांचों के कारण क्या होता है, इंटेंसिटी में अंतर हो जाता है, जिससे कि कलांतर हमें बन जाते हैं। कलांतर क्या होता है, -π/2 से +π/2 कलांतर यहाँ पे उत्पन्न हो जाता है। इस खांचे या उभार पर, जो कि अभी हमने चित्र पे देखा हुआ है, एक पतली धात्विक परत भी जमा होती है, जिससे प्लेट के सभी भागों से आने वाले प्रकाश का आयाम क्या होता है, वह बराबर हो जाता है, बराबर बन जाता है धात्विक प्लेट के कारण। एंड कला प्लेट से जो निर्गत प्रकाश है, अब जो कला प्लेट से प्रकाश आगे बढ़ेगा, उसे हम लेंस L4 और लेंस L5 से होकर आंखों द्वारा देख लिया जाता है। आप चित्र में देखेंगे तो अच्छे से समझ में आने वाला है। डायफ्राम डी के में प्रतिबिंब बनता है। खांचे वाले भाग में यहाँ पे क्या होता है, जिस भाग पे वह प्रतिबिंब फॉर्म होता है, उस भाग में हम क्या, कला प्लेट लगा देते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया हुआ है। कला प्लेट वलयाकार होती है। सो ये खांचों के कारण इनकी इंटेंसिटी में कलांतर हो जाता है, -π/2 से +π/2 के बीच। एंड कलांतर की वजह से इनमें जो आयाम है वह बराबर हो जाते हैं। मतलब प्रकाश की ये जो आयाम होते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियोस में आयाम क्या होते हैं विवर्तन में एक्सप्लेन किया हुआ है। सो आप प्रॉपर कंटिन्यूस अकॉर्डिंग टू सिलेबस वीडियोस देखेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखें एंड कंटिन्यूस आप सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे आएँ। सो यहाँ पे देखिए, आयाम बराबर हो जाते हैं, जिससे हम लेंस L4 एंड लेंस L5 के थ्रू हमारी आंखों द्वारा उस वस्तु का प्रतिबिंब देख लेते हैं।